शिर्क क्या है? शिर्क एक ऐसा अकीदा अमल है जिसमें अल्लाह ताला के साथ किसी और को इसकी ज़ात, सिफ़ात, इख्तियारात में शरीक किया जाए। ये इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है और तौहीद, अल्लाह की वाहिदीनियत के खिलाफ है। कुरान और हदीस में शिर्क की मुमानत एक। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शता कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। सूरत निसा 4:2 रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मेरे कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो इस हाल में मेरे कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता हो वो जहन्नम में दाखिल होगा। सही मुस्लिम। शिर्क की अक़साम एक, शिर्क फ़ी ज़ात, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक समझना, जैसे ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह के अलावा भी कोई खालिक है। 2. शिर्क फ़ी सिफ़ात, अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक करना, जैसे किसी और को अलीम, सब कुछ जानने वाला, और समी और बसीर, सब कुछ सुनने और देखने वाला माना। 3. शिर्क फ़ी इबादत, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, जैसे कब्रों पर सजदा करना, गैर अल्लाह से मदद मांगना, किसी और के नाम पर नज़र और नियाज देना। 4. शिर्क फ़ी हुक्म, अल्लाह के हुक्म के बजाय किसी और के कानून को मुकम्मल तौर पर मान लेना और अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करना। शिर्क से बचने की अहमियत, तौहीद इस्लाम की बुनियाद है और शिर्क इस बुनियाद को तबाह कर देता है। शिर्क करने वाला शख्स अगर बगैर तौबा के मर जाए तो अल्लाह के यहाँ मुआफ़ी की उम्मीद नहीं। हकीकी कामयाबी इसी में है कि हम अपनी ज़िंदगी को खालिस अल्लाह के लिए वक्फ करें और हर तरह के शिर्क से बचें। अल्लाह हमें शिर्क से महफूज रखे और खालिस तौहीद पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शिर्क और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या तौहीद और शिर्क से नफ़रत की बेहतरीन मिसाल है। वो एक ऐसी कौम में पैदा हुए जहाँ हर तरफ बुत परस्ती आम थी। इनके वालिद आज़र खुद बुत तराशने वाला था और लोग उन बुतों की इबादत करते थे। हक़ की तलाश इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही गौर फ़िक्र शुरू किया और सोचने लगे कि ये बुत जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना किसी को नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये खुदा कैसे हो सकते हैं। एक दिन उन्होंने रात के वक्त चमकते हुए एक सितारे को देखा और सोचा कि शायद ये मेरा रब है, लेकिन जब वो डूब गया तो कहने लगे, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत नाम 6। फिर उन्होंने चांद देखा जो सितारे से बड़ा था और कहा, शायद ये मेरा रब है, लेकिन जब वो भी गायब हो गया तो कहने लगे, अगर मेरा रब मेरी रहनुमाई न करे तो मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। सूरत इनाम 77। बाद में सूरज को देखा जो सबसे बड़ा था और कहा, ये मेरा रब हो सकता है, लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये मेरी कौम, मैं इन सबसे बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। सूरत इनाम 78। बुत शिकन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक दिन जब पूरी कौम एक त्यौहार मनाने के लिए बाहर गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका देखकर बुत खाने में घुसकर तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के। फिर इसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। जब लोग वापस आए और ये मंजर देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये किसने किया? जरूर ये किसी जालिम का काम है। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनके खिलाफ बातें करते सुना था जिसे इब्राहीम कहते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, ये काम तो उनके सबसे बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। सूरत अंबिया 63। ये सुनकर लोग शर्मिंदा हो गए और अपने दिल में सोचने लगे कि वाकई ये बुत तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिद में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का फैसला कर लिया। आग का गुलजार बन जाना, उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। सूरत अंबिया 69। और यूं अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिर्क के खिलाफ उनकी जिदोजहद में महफूज रखा। ये वाक़या हमें सिखाता है कि शिर्क बातिल है और अल्लाह पर कामिल ईमान ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत हमारे लिए एक मिसाल है कि हमें भी हर तरह के शिर्क से बचना चाहिए और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।